हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम ड्राइव। सो आज इस वीडियो में बात करने वाले एनटीपीसी डिप्लोमा ट्रेनिंग का जो भी एग्ज़ाम चल रहा है। तो आज का जो शिफ्ट था 1 फरवरी 2021 का फर्स्ट शिफ्ट का, तो उसका आपको इसमें एग्ज़ाम एनालिसिस मिलेगा। तो क्वेश्चन का पैटर्न लगभग वही रह रहा है, बस यहाँ पर कुछ टॉपिक्स है जिनसे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो वही यहाँ पर डिस्कस करना है ताकि आपको जो 2 फरवरी का एग्ज़ाम उसमें आपको फ़ायदा मिल सके। सो यहाँ पे जो क्वेश्चन का पैटर्न है वो डिट्टो एज इट इज़ रह रहा है, बस कुछ टॉपिक से उसी से ज़्यादा क्वेश्चन किए जा रहे हैं और बाकी कुछ टॉपिक्स है जिनको टच भी नहीं किया जा रहा। तो स्टार्ट कर लेते हैं। आपको सिर्फ सुनना है ध्यान से कि किस किस टॉपिक से आ रहा है, उसी टॉपिक को आप अच्छे से करके जाइएगा। तो यहाँ पे मैं पहले बता देता हूँ, क्वेश्चन का लेवल है जो ईजी बिल्कुल भी नहीं है और एकदम हार्ड भी नहीं है, आपको मॉडरेट से थोड़ा सा हाई है बोल सकते हैं। तो उसी हिसाब से आपका क्वेश्चन का लेवल है, वो चाहे किसी भी हो, चाहे आपका मैथमेटिक्स हो या फिर आपका रीजनिंग हो या फिर इंग्लिश है, तीनों का लेवल आपका ईजी नहीं है। तो इसमें सबसे जो आपके हार्ड है टॉपिक्स है, यानी कि हार्ड टाइप्स के क्वेश्चन है, वो सारे से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और मॉडरेट ईजी वाले क्वेश्चन बिल्कुल कम है, 1-2 या फिर नाम मात्र के। तो सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं रीजनिंग से। जैसे कि मैं पहले आपको बताता हूँ, रीजनिंग में आपको पूछा जा रहा है सबसे ज़्यादा रैंकिंग एंड अरेंजमेंट। तो जो आपका रैंकिंग एंड अरेंजमेंट रहता है कि पहले कौन बैठा है, तो दूसरे नंबर पर कौन, तीसरे नंबर, इस सारे से क्वेश्चन आ रहे हैं। इसका सारा टाइप करके जाइएगा क्योंकि इससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, 7-8 क्वेश्चन इसी से आ रहे हैं। देन उसके बाद बात कर लेते हैं आपका ब्लड रिलेशन से कुछ भी नहीं क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं। देन उसके बाद आपका कैलेंडर से आपका एक भी क्वेश्चंस नहीं है। क्लॉक से आपका एक क्वेश्चन आया था। देन उसके बाद आपका नेक्स्ट आपका एनालॉजी से एक भी क्वेश्चंस नहीं है। देन उसके बाद आपका मैथमेटिकल ऑपरेशन से भी एक भी क्वेश्चंस नहीं है। देन आपका इसमें स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन से 1-2 और स्टेटमेंट एंड अजम्पशन से आपका 4-5 क्वेश्चन। तो स्टेटमेंट एंड अजम्पशंस और असर्शंस, तो जितने भी टाइप है आपका अजम्पशंस असर्शंस के, तो उनसे आपका क्वेश्चन आ रहे हैं। तो टोटल यहाँ से आपका मिला के आ रहे हैं 5-6 क्वेश्चन, तो ये आप कर लीजिएगा। देन उसके बाद आपका रीजनिंग में आपका जो बाकी टॉपिक्स बच जाते हैं जिनसे मेन आपका क्वेश्चन आ रहे हैं, आपका फिगर बेसिक क्वेश्चन था जिसमें आपको वो भी आपका हार्ड ही था, ईजी नहीं था। देन आपका डायरेक्शन एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन आ रहे हैं। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का आपको 4-5 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इसको अच्छा से करके जाइएगा। देन उसके बाद आपका कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन आ रहे हैं। देन आपका उसके बाद नंबर सीरीज, जो सीरीज़ रहता है उससे आपको क्वेश्चन आ रहे हैं। तो जो टॉपिक से आ रहे हैं उसको टॉपिक से आपको 4-5 क्वेश्चन आ रहे हैं, कम नहीं आ रहे। और जिस टॉपिक को टच नहीं किया जा रहा है उससे एक भी क्वेश्चन नहीं आ रहे। और सारे टॉपिक्स आपका ईजी नहीं है, मॉडरेट लेवल या हार्ड लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उस हिसाब से आप प्रिपेयर करके जाइएगा। देन यही सारा टॉपिक्स है, तो इस हिसाब से आज का था रीजनिंग का। देन इसके बाद आपका जो नेक्स्ट था मैथमेटिक्स का, यानी कि आपका एप्टीट्यूड। तो मैथमेटिक्स में आपका सबसे स्टार्टिंग में ही परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन से आपका 5 से 6 क्वेश्चन रह रहा है। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में आपका इजी क्वेश्चंस नहीं है, हार्ड वाला क्वेश्चन है, तो उसको अच्छे से करके जाइएगा। देन उसके बाद आपका APGP से 4-5 क्वेश्चन रह रहा है। तो टोटल ये दो से आपका क्वेश्चन आ रहे हैं और क्वेश्चन आपको पता नहीं चलेगा, तो ध्यान से देखने से आप अगर अच्छे से प्रैक्टिस करके जाएंगे तो ही होगा। देन उसके बाद आपका प्रॉफिट एंड लॉस से आपका एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन आ रहा है, उससे ज़्यादा नहीं। देन आपका परसेंटेज से छोटा सा क्वेश्चन आया एंड आपका जो रेशियो एंड प्रोपोर्शन से क्वेश्चन आ रहा है। परसेंटेज एंड रेशियो एंड प्रोपोर्शन से आपका 2-3 क्वेश्चन करके आ रहे हैं। रेशियो एंड प्रोपोर्शन में भी आपका जो टाइप है वो आपका डिफरेंट है, तो उस हिसाब से करके जाइएगा। देन आपका इजी है, लेकिन 1-2 इजी है, बाद बाकी जितने टाइप आ रहे हैं वो आपका हार्ड लेवल वाला आ रहा है, मॉडरेट से हार्ड। देन उसके बाद आपका मैथमेटिक्स में आपका टाइम एंड डिस्टेंस से भी क्वेश्चंस था, तो टाइम एंड डिस्टेंस कर लीजिएगा। देन आपका उसके बाद एज से एक भी क्वेश्चंस नहीं है। देन आपका मैथमेटिक्स में सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी से भी क्वेश्चन आ रहे हैं, 5 से 6 प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन आ रहे हैं, यानी कि आपका प्रायिकता, तो उसको भी अच्छे से करके जाइएगा क्योंकि वो अलग से आपका आ रहा है। देन आपका क्षेत्रमिति और आपका ट्रिग्नोमेट्री और ज्यामिति, मतलब ये सारे से आपका क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, अभी के शिफ्ट में तो नहीं आए। देन इसके बाद आपका जो मेन आपका टॉपिक्स है उसमें आपका टाइम एंड डिस्टेंस से आया था, लेकिन टाइम एंड वर्क से नहीं आया एक भी क्वेश्चन। देन उसके बाद आपका मैथमेटिक्स में आपको जो CI एंड SI उससे भी आपका एक भी क्वेश्चन नहीं आया आज के शिफ्ट में। तो ये सारे क्वेश्चन है जो आपका अलग टॉपिक्स है, इन्हीं से आपका ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और एक टॉपिक से आपका लगभग 4-5 से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो टोटल ये सब मिला के आपको 40 क्वेश्चन आया था आज के मैथमेटिक्स में। देन अब बात कर लेते हैं जनरल इंग्लिश, यानी कि इंग्लिश से। तो इंग्लिश में आपको सबसे पहले पैसेज दिया जा रहा है, लेकिन पैसेज आपको
जो 2 पैसेज दिया जा रहा है वो आपको पैसेज ऐसा नहीं है कि आपको उसमें से फाइंड आउट करना है। पैसेज आपको छोटा सा दे दिया जा रहा है, उसमें से आपको एंटोनिम सिनोनिम ये सारा कुछ पूछा जा रहा है। तो वो आपको एक पैसेज में आपको 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन दे रहे हैं और एक पैसेज में फिर 1-2 क्वेश्चन दे रहे हैं, ऐसे करके। देन अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट। तो आपका सेंटेंस जो एरर फाइंड करने आता है वो आ रहा है आपका कि एरर है कहाँ, तो वो आपका एरर से 4-5 क्वेश्चंस रह रहे हैं, तो एरर वाला अच्छा से कर लीजिएगा। देन आपका सेंटेंस इंप्रूवमेंट से एक भी क्वेश्चंस नहीं है। देन उसके बाद आपका एक्टिव पैसिव और डायरेक्ट इनडायरेक्ट से भी एक भी क्वेश्चंस नहीं आया। देन और आपका इंग्लिश में आपका एंटोनिम सिनोनिम जो नॉर्मल एंटोनिम सिनोनिम बिना पैसेज के वो सारा आपका क्वेश्चन आया था 5 से 6 क्वेश्चन। तो टोटल एंटोनिम सिनोनिम ये सारा मिला के ही पैसेज से रिलेटेड और बिना पैसेज वाला भी, तो आपका यही क्वेश्चन हो गए थे 7 से 8। देन आपका एरर वाला आपका क्वेश्चन है 5 से 6 और आपका इंग्लिश में आपको बाद बाकी और आपका अलग से और कोई टॉपिक नहीं था। जो टॉपिक टच किया जा रहा है वही टॉपिक को आपको 4-5 क्वेश्चन पूछा जा रहा है और लेवल इसका भी आपका ईजी नहीं है, आपका लेवल इसमें भी हार्ड ही है। तो इस हिसाब से आपका क्वेश्चंस आ रहे हैं। सो इस हिसाब से आप अपना प्रिपरेशन करके जाइए, क्योंकि अभी सिर्फ एक दिन का बचा हुआ है, यानी 2 फरवरी को जिनका एग्ज़ाम है उसका सिर्फ बचा हुआ है। तो आप इस हिसाब से अपना प्रिपेयर करके जाइएगा साथ ही साथ, क्योंकि ये सारे टॉपिक्स आपका ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस रह रहे हैं। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।